आ आ आओ बच्चों, आओ बच्चों, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है चींटी का दंश। चींटी है ना। इसकी मूल कथा का नाम है घमंडी हाथी और चींटी। चींटी को तो तुम जानते ही होगे, एक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, लेकिन जब कभी आपका उसके ऊपर पैर पड़ता है तो वो आपके पैरों में काट लेती है, काटती है ना। और उस काटने का असर क्या होता है कि पैर से लेके आपके सर तक सिहरन दौड़ जाती है ना। तो बच्चों, कहानी पे चलते हैं। एक जंगल था, उसमें एक मतवाला हाथी रहता था। मतवाला, घमंडी है ना, किसी को कुछ न समझने वाला हाथी रहता था। और वो अपनी मस्ती में हमेशा रोज चलता फिरता रहता था, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे रास्ते पर चलता रहता था, जंगल में दौड़ता रहता था। उसके पैर के नीचे आकर बहुत से छोटे छोटे जानवर अक्सर दब के मर जाते थे या घायल हो जाते थे, लेकिन हाथी को उसकी परवाह बिल्कुल नहीं थी। जानते हो, वो हाथी शैतान भी था, जानबूझकर जानवरों को परेशान भी करता था। जैसे कभी कभी वो तालाब से पानी अपने सूंड में भर के लाता था और छोटी छोटी चींटियों की बांबी पर, बांबी जानते हो, जैसे चूहे का बिल होता है ना, वैसे चींटियों के रहने की जगह को बांबी कहते हैं। बिल बनाती हैं वो छोटा सा जमीन में, और बांबी के ऊपर ले आके पानी ढेर सारा डाल देता था। बेचारी चींटियां परेशान हो जाती थी। ऐसे ही बात है, एक जंगल में एक किनारे में एक पेड़ के नीचे कुछ चींटियां, ढेर सारी चींटियां अपनी बांबी बनाकर बड़े चैन से रहती थीं। उनकी रानी भी उनके साथ रहती थी। तो एक दिन हुआ क्या कि हाथी को विचार आया कि चलो आज इन चींटियों को परेशान करते हैं। बस फिर क्या था, उसने सूंड से पानी भरा और लाकर पूरा पानी पूरे वेग के साथ, पूरे जोर के साथ में उन चींटियों की बांबी पर छोड़ दिया। बांबी में पानी भर गया था। बेचारी चींटियां घबरा कर बाहर निकल आई सब। रानी को बहुत नागवार लगा, ये क्या, किसी ने मेरे घर को बर्बाद किया है। उसने हाथी राजा से पूछा कि आपको इस तरीके से काम करके क्या फायदा मिल रहा है, हम लोग नाहक परेशान हो रहे हैं, ऐसे ये आदत अच्छी नहीं है। इस पर हाथी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, चुप रहा पिद्दी सी जान, इतनी लंबी जुबान, करूं क्या अभी तेरा काम तमाम। बेचारी चींटी छोटी सी, उसने सोचा कि मैं इसका क्या बिगाड़ सकती हूं, फिर भी इसने आज मेरा घर बिगाड़ा है, मैं इससे बदला लूंगी जरूर। बेचारी मुंह बनाकर रह गई। जानते हो बच्चों, हाथी को केला बहुत प्रिय होता है, और जंगल में जो केले के पेड़ होते हैं उनके पास जाकर वो हाथी केला तोड़ तोड़ कर खाता है। तो चींटी ने भी यही उपाय सोचा। वो चढ़ गई एक केले के पेड़ के ऊपर। जब वो हाथी उस केले के पेड़ के पास आया तो बस धीरे से वो उसके सूंड के अंदर घुस गई। अब उसने सूंड के अंदर बैठकर उसे काटना शुरू किया, धीरे धीरे, तेज तेज और तेज और तेज। अब हाथी को छटपटाहट शुरू हुई, अरे अरे अरे, कौन मुझे काट रहा है, कौन मुझे। उसने सूंड से जोर जोर से हवा छोड़ी कि ताकि जो कुछ भी हो वो तेजी से निकल जाए। लेकिन चींटी ने आज सोच रखा था कि आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो उसकी सूंड से बिल्कुल चिपक गई थी और उसे काटना, काट काट के हाथी को परेशान कर दिया। अंत में हाथी ने कहा, हे चींटी, तू बाहर निकल आ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं।
तो चींटी ने कहा कि नहीं, पहले ये वायदा करो कि आज के बाद तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे, जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करोगे। हाथी ने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। बस चींटी बाहर निकल आई। हाथी ने उसे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। समझा बच्चों, इतना बड़ा हाथी एक चींटी की बुद्धि के आगे नतमस्तक हो गया। और एक बात और, कि अपने बल का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई छोटा भी अपनी बुद्धि के बल पर किसी के घमंड को चूर चूर कर सकता है। और दूसरों का दर्द हमें जरूर समझना चाहिए। अगर हम दूसरों का दर्द समझते हैं तभी सच्चे इंसान हो सकते हैं। तो आज की कहानी इतनी सी। मिलते हैं। नमस्ते।